अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट 7.2 का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेकंड पार्ट हम उसका यहाँ कर रहे हैं। और उसने हमसे यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा है, उसने कहा है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 2 एंड इज़ पैरेलल टू अनदर वेक्टर दिस। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले उसने हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड और उसी वेक्टर को हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ए वेक्टर ऐसा है जिसको हमने फाइंड करना है। दैट मीन कि जो भी वेक्टर हमने फाइंड करना है उसको हमने ए का नेम दे दिया एंड उसकी मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर की जो हमने फाइंड करना है उसने उसकी दी हुई है 2। दैट मीन कि अगर हमने ए वेक्टर लिया है तो उसकी मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है वो 2 आ जाएगी। ठीक है। एंड उसने कहा है एक पैरेलल वेक्टर अनदर वेक्टर। लेट्स सपोज हम जो दूसरा जो भी वेक्टर है उसको बी का नाम दे देते हैं और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं प्लस जे एंड प्लस के। अब द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज, उसने कहा है कि हमारे पास जो भी हमने वेक्टर फाइंड करना है उसके पैरेलल वेक्टर ये है जो हमने अभी बी का नाम दिया है। दैट मीन कि बी और ए हमारे पास एक दो पैरेलल वेक्टर्स हैं और हमें पता है जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उसमें क्या सेम कंडीशन होती है, दे हैव द सेम डायरेक्शन। एंड ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है एंड द वेक्टर इज़ बी। ठीक है, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं अगर वो दोनों पैरेलल हैं दैट मीन कि उनकी हमारे पास डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है। मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि वो एक दूसरे का मल्टीपल हो जाता है बट द डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है उनकी। तो और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब होता है उसका यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमें उसने कहा है कि आप फाइंड करो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन तो सिंपली हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास उसकी डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन हमारे पास दोनों की सेम है तो इसका मतलब है कि वी नाउ दैट the direction of A and the direction of B is same. That means दोनों की डायरेक्शन इक्वल आ गई है। क्या मतलब है कि हमारे पास ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर एंड बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर दोनों ही इक्वल आ गए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। यहाँ हम लिख देते हैं डायरेक्शन सेम। ठीक है, डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमारे पास उनके यूनिट वेक्टर बिल्कुल सेम आ गए। अब इसमें हम इन जो हमारे पास ये हमने लिखी अभी के दोनों के यूनिट वेक्टर बिल्कुल सेम है तो इनके यूनिट वेक्टर की वैल्यूज लिखते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास बच्चों होता क्या है, यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है ए का अगर यूनिट वेक्टर लें तो वो हमारे पास आता है ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड इज इक्वल टू बी वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड अभी अगर हम यहाँ से ए एंड क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, ए वेक्टर फाइंड करना है, यही है ना, हमने ए वेक्टर फाइंड करना है तो बाकी वैल्यूज़ को इधर ले जाते हैं। ए मैग्नीट्यूड आ गया, बी वेक्टर आ गया ओवर बी मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट वी हैव द मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर हमें चाहिए, वी आल्सो हैव द बी वेक्टर बट उसकी मैग्नीट्यूड बी चाहिए हमें बी वेक्टर की, तो वो हमारे पास अभी नहीं है तो वो हम अभी फाइंड कर लेते हैं। इसको 1 का नाम दे देते हैं। बी वेक्टर की हम अभी यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे आएगी, फर्स्ट इसका आई की वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट तो -1 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर वो भी हमारे पास 1 है एंड के भी हमारे पास 1 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास 1 1 आ रही हैं। देन अंडर रूट लेंगे तो 1 + 1 + 1 ये हमारे पास बच्चों आ रहा है √3। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं 1 में, सारी वैल्यूज़ को पुट इन 1 जब हमने पुट किया तो ए हमारे पास आ गया। ठीक है, और बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए मैग्नीट्यूड है तो ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2। ठीक है, एंड साथ हमें बी वेक्टर भी चाहिए तो बी वेक्टर हमारे पास क्या है, -i + a + k और ओवर में हमारे पास है बी की मैग्नीट्यूड दैट वो हमें अभी निकाली है √3 है और इसको अब मल्टीप्लाई करवाएं -2i + 2j + 2k ऑन ओवर √3 पार्शियल फ्रैक्शन से अगर हम इसको सिंपली लिखें
तो -2/√3i प्लस 2/√3j प्लस 2/√3k, और ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया है जो उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।